आज हम आपको बेनाड की तरफ लेकर चलते हैं, जहां एक और तो बेनाड रेलवे स्टेशन की कायापलट की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेनाड रेलवे स्टेशन अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। जहां सरकार शिक्षा को लेकर जो बड़े बड़े वादे करती है, यहां की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वादे कितने पूरे हो रहे हैं। राजधानी के समीप इस स्कूल की अगर ये स्थिति है तो हम गांवों के स्कूलों की कल्पना कर सकते हैं कि वहां क्या हाल होगा। जब जयपुर टाइम्स की टीम ने इस स्कूल का जायजा लिया तो यहाँ का हाल जाना। बच्चों को शिक्षा के नाम पर किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, केवल दरीपट्टी की ही व्यवस्था है और पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत नांगल सिरस के सौजन्य से है। भवन छोटा होने एवं स्टाफ की कमी के कारण बच्चों के साथ साथ अध्यापक को भी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे से भवन जो कि स्कूल का नहीं है, उसमें भी बाउंड्री नहीं होने के कारण आवारा पशु, बंदर, कुत्ते, सुअर आदि भी परेशान करते रहते हैं। कमरों के अभाव में बच्चों को बाहर खुले में बैठाना पड़ता है। लाइट का भी कनेक्शन नहीं होने के कारण बच्चे परेशान होते हैं। कुल मिलाकर भवन के अभाव में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता की इस पर खास रिपोर्ट। आइए हम विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी बात करवाते हैं, यहाँ समस्या का क्या कारण है और ये ज़्यादातर समय बाहर क्यों रहते हैं, यहाँ पे मेन समस्या क्या है। यहाँ की मुख्य समस्या तो यहाँ इस स्कूल का भवन नहीं है। स्कूल का भवन इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई ज़मीन है नहीं, इसलिए भवन बन नहीं पाया। और डिपार्टमेंट में भी हम लोगों ने काफ़ी बार इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह दी है, प्रयास खूब किया है, सरपंच साहब को भी खूब कहा है और नेताओं को भी कई बार हम लोगों ने कहा है, परंतु यहाँ ज़मीन नहीं होने की वजह से ये कोई सी भी संस्था जो है वो हमें स्कूल के लिए भूमि प्रदान उपलब्ध नहीं करवा सके अभी तक, इसलिए यहाँ भवन नहीं बन पाया। और भवन नहीं बन पाने की वजह से यहाँ थोड़ी सी अव्यवस्थाएँ होती ही है। हम यहाँ 2 जनों का स्टाफ है, तो मेरी ड्यूटी BLO में भी है, HM भी हूँ। HM होने के नाते मुझे बार बार हमारे नोडल जो स्कूल है वहाँ डाक देने के लिए भी जाना पड़ता है। इसके अलावा BLO का काम है, तो BLO के काम में भी अभी पीछे जैसे विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारा काम हुआ था, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इस काम के लिए भी मुझे बार बार फील्ड में जाना पड़ता है। और BLO का जो मेरा क्षेत्र है वो रह गया लंबा चौड़ा, तो उसमें मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है। इसकी वजह से भी हमारी स्कूल जो है वो थोड़ी सी मतलब कि हम लोगों को परेशानी होती है, बच्चों को भी परेशानी होती है। पीछे जो मैडम अकेली बचती है तो उससे चारों तरफ बाउंड्री भी नहीं है। स्कूल में बाउंड्री होती तो क्या है, बच्चों को डांट के तो रख सके ना। यहाँ बाउंड्री के अभाव में इतने ही तो आवारा पशु घूमते हैं, इतने ही कुत्ते, सुअर, बंदर। ये यहाँ नज़दीक में डूंगर है तो बंदर आ जाते हैं पानी की तलाश में, तो वो बंदर बच्चों को परेशान करते हैं। अब बाउंड्री भी नहीं है, भवन भी नहीं है। भवन जो छोटा सा ये है, कमरों के अंदर बच्चों को हम बिठा नहीं सकते, बाहर खुले में बिठाना पड़ता है। डिपार्टमेंट को भी बार बार हम लोगों ने कहा है, परंतु डिपार्टमेंट के पास भी इस चीज़ का कोई वैसे उपचार है नहीं, क्योंकि यहाँ मूल रूप से ज़मीन नहीं है और ज़मीन के अभाव में यहाँ बिल्डिंग बन नहीं पाई अभी तक। तो ये जालसू का इनका क्या चक्कर है? जो जालसू, अब ये स्कूल हमारी है जालसू पंचायत समिति की, हम अध्यापक जालसू पंचायत समिति के हैं, जबकि यहाँ की आबादी क्षेत्र या लोकेशन जिसको अपन कहते हैं ये है जोटवाड़ा पंचायत समिति की। तो जोटवाड़ा पंचायत समिति वालों को तो हम बोलते हैं कि हमें ज़मीन उपलब्ध कराओ, तो वो बोलते हैं कि आप अपने पंचायत समिति में बोलिए, आप अपने अधिकारियों को बोलिए, अपने BOs को बोलिए, अपने CBOs को बोलिए। वहाँ बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास आपकी लोकेशन नहीं है, तो हम वहाँ के ग्राम पंचायत और सरपंच साहब को बोलते हैं तो वो कहते हैं हम लोगों का तो वो हल्का ही नहीं, हम ज़मीन आपको, पहली बात तो वहाँ ज़मीन है भी नहीं और है तो भी हम दें कैसे। तो ये कलेक्टर लेवल का काम है, कलेक्टर लेवल की कोई कमेटी बने, कोई इस प्रकार से कोई अधिकारियों को कोई जिम्मेवारी सौंपी जाए, तब ये यहाँ कोई ज़मीन का काम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पा रहा है। हमने प्रयास खूब किया है अभी तक, परंतु अभी तक कोई इसका समाधान हुआ नहीं। इस प्रकार से देख सकते हो कि प्रधानाचार्य अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं और बाहर ड्यूटी लगाने के कारण ये ज़्यादा समय बाहर रहते हैं और एक स्टाफ के भरोसे पूरा स्कूल रहता है। 1-2 अध्यापक और होते तो यहाँ पे बच्चों की समुचित पढ़ाई हो पाती। और यहाँ पे जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे
बच्चों को भी परेशानी होती है, और जो मिड डे मील आदि जो परोसा जाता है उसमें भी कभी कभी जानवर मुंह मार देते हैं। जालसू में आए हुए हैं। जालसू के राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, ये बेनाड रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। आओ जानते हैं यहाँ के अध्यापिका से कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से यहाँ कितने बच्चे हैं, यहाँ कौन सी कक्षा तक स्कूल है? ये 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। यहाँ पे कितने बालक पढ़ते हैं? 61। आप यहाँ कितने का स्टाफ है? 2 का। क्या वह पर्याप्त है? नहीं। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि सर का आधी बार जैसे ये BLO काम करते हैं, बाहर का काम ज़्यादा, मतलब उनके पास बाहर का काम ज़्यादा करवाया जाता है। कौन से कार्य? जैसे अभी तो वो BLO बने हुए हैं, पहले BLO काम चल रहा था, अभी भी BLO का चल रहा है। और जैसे डाके वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, उनको देने जाना, उनको बनाना करना, तो उन्हीं में लगे रहते हैं। तो क्या इससे शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यवधान होता है शिक्षा में। जो काम हम पढ़ाना चाहते हैं ना बच्चों को, वो नहीं करा पाते। आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं मौजूद हैं? हमारे जैसे हम पोषाहार बाहर से आता है, लेकिन जब हम खाना खिलाते हैं बच्चों को, तो ये जैसे आप देख रहे हो कि खुले में चलता है, तो यहाँ जानवर आ जाते हैं, बहुत सारे जानवर आते हैं, कई बंदर भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे कई बार, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे हमारे पास छोटे हैं, ये इधर सड़क है, इधर भी साधन आ रहे हैं, अभी ट्रेन का काम चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ी सी यहाँ बाउंड्री हो जाए तो लोग लगा दें। क्या यहाँ पे शौचालय और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। प्लास्टिक के शौचालय, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। पानी अगर किसी को जाना तो डब्बा भरो फिर लेके जाओ, पानी की व्यवस्था हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और साफ़ सफाई का जो भी काम है सब बच्चे करते हैं, स्वीपर को लगाया था लेकिन वो नहीं आता है। और आपकी कोई मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे यही है कि जैसे हम टीचर, हम यहाँ बच्चों को पढ़ाने आते हैं ना, वो काम नहीं करा के हमारे पास फालतू काम बहुत सारे करवाते हैं। तो इस प्रकार मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल में टीचर आएगा तो उनका एक ही टारगेट होगा, क्लास में जाके पढ़ा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ये फालतू काम, जैसे अब ये है, बच्चों को खाना भी खिलाएंगे, बर्तन भी हम ही साफ़ करवाएंगे, उनका पूरा ध्यान, दूध पिलाएंगे, फिर बर्तन साफ़ कराएंगे। पानी नहीं है तो पानी मंगाएंगे। छोटे बच्चे जैसे कोई लेटरिन जाएगा, कोई बाथरूम जाएगा, तो गटर में बिल्कुल पानी नहीं है, तो उन बच्चों को भी टेंशन है। जैसे छोटे बच्चे, इनको ये पोटी के लिए जाएंगे तो जाएंगे, फिर हम पानी कहाँ से लाएंगे यहाँ पे, तो इनको बाहर भी, वो भी एक रिस्क है हमारे लिए।